आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एग्जाम में जिस मेथड से बोला जाए आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आ जाते हैं पहले वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हम क्या लिखेंगे? गिवन। हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा वाला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई एक इक्वेशन हमें पिक करनी होती है और वहाँ से हमें x की या फिर y की वैल्यू निकालनी होती है और फिर दूसरे में रखना होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के जगह पे दूसरे को रखना। तो वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन जो दिखने में ज़्यादा आसान है उसको लिया जाता है। तो सेकंड ले लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। सेकंड इक्वेशन क्या है उसको आप लिख लीजिए, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की या y की वैल्यू कुछ भी आप निकाल सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का y हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। हमने निकाला कहाँ से? सेकंड से। तो हमें रखना कहाँ होगा? फर्स्ट में। ठीक है, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रखना होता है। फिर हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इक्वेशन में फर्स्ट क्या है उसे एक बार लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई, और यहाँ पर ऑलरेडी y है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y। नंबर को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4। 14 माइनस 4 10 बचेगा। 2 y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। सो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी रखो, आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा इजी होगा थर्ड में रखना। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 4 प्लस वाई है। यहाँ रखो, y की वैल्यू क्या है? 5 है। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 9। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारा लेवल भी धीरे धीरे और ऊपर होता रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। पहला इक्वेशन क्या है? h माइनस टी इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन है। एक्स वाई में था, ये एस टी में है, दैट्स इट। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है एस अपॉन में टी प्लस के टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। देखो ये सिंपल इक्वेशन है, ये सिंपल नहीं है, तो इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। फिर क्या होता है बाबू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा 3t और इधर है 6। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 2 1 है। ठीक है, अब जानते हो
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इक्वल है इधर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है 2h प्लस 3t बन जा 2h प्लस 3t, 6 6 जा 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया सही रूप में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेना है, लेकिन जो दिखने में आसान है उसी को लो। पहला वाला दिखने में आसान है तो उसी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो माइनस का टी बपो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 टी हो जाएगा। सो s की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 प्लस टी मिली। हमने इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू निकाल ली। हमने 1 से निकाली है तो रखना कहाँ होगा, सेकंड में रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमें रखना है, क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, 2h प्लस 3t इक्वल टू है 36। ठीक है, वैल्यू रखो, s के जगह पे रखना है, h के जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस टी 36। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2t प्लस का 3t 36। सो ये हो जाएगा 6 2t प्लस 3t 5t 36। नंबर्स को एक तरफ लो, प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ से आ जाएगा 30, ये मल्टीप्लाई में है इधर के डिवाइड में, 5 6 जा 30। सो टी की वैल्यू आ जाएगी 6, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब टी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लो। ठीक है, फ्रॉम थर्ड क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड, उसको लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू है 3 प्लस टी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू हमें क्या मिली है 6 मिली है, रख दिया तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, यही तो दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में तो देखो 3 यहाँ से कॉमन है, निकाला कॉमन, 3 3 जा 9 x, 3 1 जा 3 3 बाहर आ गया, y बचा। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 जा 9। सो आंसर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है नहीं है। तो जब कोई डिफरेंस नहीं है तो हम मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो यहाँ नहीं लग पाएगा। ऑल्दो अगर आप चेक करोगे एनसीईआरटी में पीछे इसका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन लिखा होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ आंसर्स होंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। आप एक्स और वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेट करोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एक्स और वाई की मिलती रहेगी। ठीक है, सो यहाँ अगर हम ध्यान से चेक करें, रेशियो निकाल के देखें, सिंस a1 अपॉन a2 निकालो। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3, a2 क्या है 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर आप चेक करो b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट क्या माइनस का 1, दूसरे वाले का क्या माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 अपॉन 3। फिर आप चेक करो c1 अपॉन c2, c1 प्लस का 3 इधर के क्या होगा
माइनस का 3 प्लस का 9 इधर के क्या होगा माइनस का 9, 3 1 3, 3 3 9। तीनों क्या है देखो मेरे भाई, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो आप यहाँ लिख दोगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इज इक्वल टू है C1/C2। जब ये तीनों ही इक्वल हैं तो किस किस लाइन को प्रेजेंट करती हैं, कोइंसिडेंट लाइन को। एक लाइन ऐसी गई और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी जाएगी, तो ये दिखाती है कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट की लाइन की क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इसी वजह से एनसीईआरटी में ये आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ट्राई करके देखोगे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, एक्स वाई रहेगा ही नहीं उस इक्वेशन में, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं 4th नंबर पर। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ये पहला ये दूसरा है, हमें गिवन क्या है, पहले प्रॉपर इक्वेशन हमें बनाना है, प्रॉपर इक्वेशन हमें दिया नहीं है। ये हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाओगे नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0 पड़ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0 पड़ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 1 आ जाएगा, 1 डिजिट है 1 0 पड़ जाएगा। अब सबके अपॉन में 10 क्या है, कॉमन है, तो 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सबके अपॉन देखो, इधर से 10 बाहर निकालोगे ना अपॉन में, यहाँ से बचेगा 2x, ऊपर से बचेगा 3y, और ये 10 से 10 कैंसिल। यहाँ 1 है, किसी भी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है, नहीं होगी। अगेन सेकेंड वाले में आ जाओ, 0.4x 0.5y 2.3। इसमें भी सब में डेसिमल 1 पॉइंट के बाद ही है, तो यहाँ हटा दोगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 23 इसकी तरह। ठीक है, इसको इस वाले को डायरेक्ट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, जैसे ये वाला हुआ था ना वैसे सेम ये होगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इक्वेशन हमारे पास प्रॉपर आ चुके हैं, इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x या फिर y की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, प्लस का 3y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमें रखना कहाँ होगा, सेकंड में, हमें रखना होगा सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है एक बार लिख लो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक, 4x के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, इधर अपना 5y है 23, 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा, अब 2 से इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 13 2 ज़ा 26, 2 3 ज़ा 6y, और इधर है अपना 5y। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 26, 6y में से 5y माइनस करोगे, y बचेगा 1, साइन बड़े वाले का लग जाता है, यहाँ पर है 23। नंबर्स को एक तरफ लिखना है,
प्लस का 23 इधर आके हो जाएगा माइनस की 23, और माइनस के वाई इधर आके हो जाएगा प्लस का वाई, है ना। सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी आंसर। वाई मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पर रख दो, सिंस एक्स हमारे पास है 13 माइनस 3y अपॉन में है 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू है 3 अपॉन में है 2, 13 3 3 ज़ा 9 अपॉन में है 2, तो 13 माइनस 9 क्या होता है 4 अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई 2 आ जाएगी। सो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, आराम से हो गया। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएंगे, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई में आपका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना कि आपको हमारे डिजिटल बोर्ड वाले वीडियो अच्छे लगते हैं या पेन पेपर वाले, जो आप बोलोगे उसी टाइप के वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, ले लेते हैं, कोई सा भी इक्वेशन ले लो, सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। बार बार x की वैल्यू निकाल रहे थे, अब की बार y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होता है, √8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई, ठीक है, जो कि हमने निकाली है सेकंड से। तो रखना कहाँ होगा, फर्स्ट में रखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है एक बार लिख लेते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यही है। तो देखो मेरे भाई √2x, यहाँ पर है अपना √3, y के जगह पे क्या रखना है, y के जगह पे रखना है √3y अपॉन √8, इधर अपना है 0। तो सॉरी y के जगह पे रखना ना, तो यहाँ x होगा, y की जगह पे ये मान रखना ना x आएगा। तो यहाँ से x और यहाँ से x क्या है, कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा √2, √3 इंटू √3 सिर्फ 3, 2 बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है, अपॉन में है 8, इधर अपना 0, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ज़ीरो का अपॉन में कुछ भी हो क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, x का आंसर क्या होगा 0 होगा। x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, हमें हमारा y की वैल्यू आराम से मिल जाएगा। सिंस आ जाओ, क्या हमारे पास y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है √3x अपॉन √8, तो √3x की वैल्यू है 0, ये है √8, सो y की वैल्यू आ जाएगी 0 आंसर, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 0। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके 6th पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखो गिवन है, पहला वाला अपन को क्या दे रखा है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3, इधर है माइनस का 2, सही रूप में नहीं दे रखा है, एलसीएम आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हम जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 ज़ा 9x, 2 5 ज़ा 10y, इधर अपना माइनस का 2 है, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे,
फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यही तो होता है। करो मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई किसी भी को भी अगर एक से मल्टीप्लाई कर दें वही रहता है, तो 9x माइनस का 10y बन जा वही रहेगा, 6 2 जा 12। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया प्रॉपर वे में। ठीक है, अगेन सेकंड वाला हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाला ये है, हमें दे रखा है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2, 13/6 है। ठीक, सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3y, 13/6 अपॉन दोनों तरफ होने पर इक्वल में दोनों तरफ सेम अपॉन में डिवाइड हो जाता है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो बचा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हमें हमारा इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, सेकंड। इक्वेशन को हमने प्रॉपर बना लिया है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या है इक्वेशन सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ से x या फिर y जो भी आपको सही लगता है निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, सो y क्या हो जाएगा 13 माइनस का 2x, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड में। ये हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई जो कि हमने सेकंड से निकाला है। तो रखना कहाँ होगा, फर्स्ट में रखना होगा। ठीक है, हमें कहाँ रखना होगा, फर्स्ट में रखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यही लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन अपने पास है 9x माइनस के 10y इज इक्वल्स टू माइनस के 12। यहाँ पे हमें रखना है, y के प्लेस पे रखना है 13 माइनस के 2x अपॉन में 3, इधर अपना है माइनस के 12। अच्छा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 3 जा 27 x, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे वही रहेगा। तो ये 130 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 20 x माइनस के 12, सो 27 और 20 47 x माइनस के 130 अपॉन में 3, इधर है माइनस के 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखो, अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें वही नंबर रहता है। 12 थियाँ 36, ठीक हो गया, 47x और ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये तो पहले से ही है। तो यहाँ क्या बचेगा 47x, इधर बचेगा 94, 47 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 47 2 जा 94। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब x की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। सिंस थर्ड क्या है हमारे पास, y इक्वल टू है 13 माइनस के 2x अपॉन में 3, है ना। सो वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, 13 माइनस 4 इज 9, 3 3 जा 9। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। कैन सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx+3। x और y की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो वहाँ से आपको m मिल जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले गिवन हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है? 2x + 3y = 11 और अगला है 2x - 4y - 24। ठीक, ये चीज़ है। तो कोई सा भी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो बड़ा आसान था। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखा रखा है अलग से, बट जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है मैं आप वो डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, 2x - 4y = -24। ठीक है, तो ये -4y इधर आगे हो जाएगा +4y। ठीक, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है जी, हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू निकाल ली है, तो हमें रखना कहाँ होगा? फर्स्ट में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन क्या है उसे लिख लीजिए, 2x + 3y = 11 है। अच्छा जी, x के प्लेस पे वैल्यू रखनी है, कितनी है? 4y - 24/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो यहाँ से बचा 4y और ये प्लस का 3y यानी कि 7y, और ये -24 इधर आके क्या हो जाएगा? +24। तो ये आ जाएगा 35, 7 5 = 35 है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंस x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 4y - 24 अपॉन में है 2। ठीक, 4y की वैल्यू है 5, 4 5 ज़ा 20 -24 अपॉन में 2। यहाँ से बचा -4/2, 2 2 ज़ा 4। सो बच्चों x की वैल्यू हमें क्या मिली? -2 मिली। x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें इन वैल्यूज़ को कहाँ पर रखना है? इस कंडीशन में रख देना है। ठीक है, इस कंडीशन में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? हमको क्या दे रखा है? y = mx+3। अब यहाँ पर y और x की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू कितनी है? 5। y की जगह पे रख दोगे 5, x की जगह पे रख दोगे -2। नंबर को एक तरफ लेके आओगे, +3 इधर आके -3, इधर अपना -2m हो जाएगा, -2 × m -2m। यहाँ से बचेगा 2, इधर अपना है -2m। ठीक, तो -2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। कोई डाउट? कोई भी अगर दिक्कत हो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले आप देखो जैसे इक्वेशन बने बनाए रहे थे ना, अब हमें इक्वेशन बनाने हैं, क्वेश्चन को पढ़ के, वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ के, और फिर उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो पहले पार्ट पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखो हमारे पास ना 2 नंबर है, ऑब्वियसली एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है,
एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को मैंने x बोल दिया और छोटे वाले को मैंने y बोल दिया, और यही x और y मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लेट कर लूँगा, लेट, आम भाषा में लेट बिग नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। ठीक है, बड़े वाले को x और छोटे वाले को मैंने y मान लिया। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहाँ आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी कि डिफरेंस मतलब माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, एंड सेकंड क्या बोल रहा है, ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख दो सेकंड कंडीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो पहला नंबर है, वन नंबर इज एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, अदर कौन सा है, वही है। ठीक है, कि जो बड़ा वाला नंबर है ना, छोटे वाले के 3 टाइम मल्टीप्लाई है। सो देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ ये कैसे आया है। देखो, अगर आपके पास एक के पास 3 रुपए है और एक बंदे के पास 1 रुपये है, तो इसके पास 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा है ना, तो मुझे अगर इक्वल लगाना है तो छोटे वाले में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तब जाके दोनों तरफ इक्वल होगा। तो वही कंडीशन यहाँ आई है, जो बड़ा वाला है वो 3 टाइम्स है छोटे वाले से, तो छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके बीच में इक्वल आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट आ गई है, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है एक बार लिख लेते हैं, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू है 3y, यहाँ पर है माइनस वाई, 26, 3y में से 1y माइनस करोगे बचेगा 2y, 26, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13, y की वैल्यू आ जाएगी 13। y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, सिंस x इक्वल टू क्या है 3y है, तो y की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 3 जा 39, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर होगा वो 39 होगा एंड छोटा वाला जो नंबर होगा वो 13 होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पर बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल है हमारे पास, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, अगर इन दोनों को हम जोड़ लें और जोड़ने पे 180 आ जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं कि जो एंगल दो हैं तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, होगा ही होगा। लेट बिगर एंगल इज इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सिंस यहां से लिखता हूं, सिंस इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि अगर दोनों एंगल को ऐड किया जाए तो उनका एडिशन कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, फिर क्या बोले, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है
कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। बड़ा बोले तो एडिशन प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे पुट, क्योंकि यार इन दोनों क्वेश्चनों में डायरेक्ट बना बनाया आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो ये हम सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। पहला इक्वेशन क्या है एक बार लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन अपने पास है एक्स प्लस वाई इज टू 180, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अपने पास है वाई प्लस 18, इधर अपना है वाई, ठीक है। तो वाई प्लस वाई बाबू क्या हो जाएगा, 2y, ठीक। नंबर्स को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 18 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 18, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 16, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो होगा 81 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा, सिंस x प्लस वाई, अपने पास क्या है x प्लस वाई 180 है, ठीक है ना, सीधा यहीं रख देना था y की वैल्यू, ओके। सो x हमारे पास क्या था, y प्लस 18 था ना, यहीं रख देते, यहाँ बढ़िया से निकल जाएगा। y की वैल्यू 81 और ये है 18, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99, आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो हमने सेकंड वाले में रख दिया है, इस वाले पे रख दिया है, y की वैल्यू उठाया और यहाँ पे रख दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, later she buys 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball, ठीक है। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट x रुपीज है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, उसकी हमने y रुपी लेट कर ली, ये हमें निकालना है, ठीक है। पहले कंडीशन में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है मेरे दोस्त, 7 बैट और 6 बॉल। देखो एक बॉल की कीमत x रुपये, तो एक बैट की कीमत x रुपये, तो 7 बैट की कीमत क्या होगी 7x, और एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कीमत क्या होगी 6y। जैसे इस पेन की कीमत 2 रुपये है, तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी 6 रुपीज़। कैसे निकाला, 3 और इसकी कीमत जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा। एक बैट की कीमत x रुपये, तो 7 की क्या होगी 7x, एक बॉल की कीमत y है, तो 6 बॉल की क्या होगी 6y। इनका और इनका टोटल प्राइस, टोटल मतलब प्लस कितना है 3800, ठीक। फिर आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन में क्या है मेरे भाई, शी बाइज 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y, कितने में 1750 में। इक्वेशन आपके बन गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी किसी भी इक्वेशन से, और फिर सब्स्टिट्यूट करके हल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या लिख लेंगे 3x प्लस 5y, हमारे पास 1750 है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 1750 प्लस का 5y, इधर के माइनस का 5y हो गया, 3 मल्टीप्लाई में इधर के आ जाएगा डिवाइड में। हमने निकाल ली x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो मैं रखना कहाँ होगा, फर्स्ट में रखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, एक बार लिख लेते हैं, 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है, तो इधर अपना है 7, x की वैल्यू 1750, इधर अपना है माइनस के 5y अपॉन में है 3, इधर अपना है 6y 3800। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, दो 1 में लिख सकता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है कि नहीं, तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1750 से, 7 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये आ जाएगा 12,250। ठीक है, 7 बन जाए 35y, और ये हो जाएगा 6 तियाँ 18y, इधर अपना है 3800, यहाँ पर है 12250, तो 17 17 34। ठीक है, तो 18 में से और 35 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो माइनस के 17 भाई, मट्टी में है 3। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो 1 ले लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं, दो 1 ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। करो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहता है, 12250 17y, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 इंटू कितना है 3 है, तो ये होता है 114, पीछे से 2 0। नंबर को एक तरफ लाओ, ठीक है, नंबर को एक तरफ लाओ, तो इधर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ हो जाएगा 12250 माइनस 11400, माइनस का 17 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के 17 भाई। ठीक है, और यहाँ से देखिए माइनस जब करोगे आप, 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 5 में 0 माइनस करोगे 5, 12 में से 4 माइनस करोगे 8, यही बचेगा। तो 17 5 से 85, सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी कि एक बॉल की जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 50 रुपीज़। अब वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सिंस एक्स अपने पास है 1750 माइनस के 5y अपॉन में 3, है ना, तो 1750 वाई की वैल्यू है 50 अपॉन में है 3, तो 1750 5 5 से 25, तो यहाँ से बचेगा 1500, 3 5 जा पीछे से 00, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 500 रुपीज़ होगी, और एक बॉल की कीमत 50 रुपीज़ होगी। सॉल्व हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 रुपीज़, and for the journey of 15 kilometer charges paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 kilometer? देखो ये हमारी जर्नी है, ये जर्नी है, और यहाँ पर ऑटो बैठा है, ये हमारा ऑटो है, ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, ऑटो है।
ये अपना ऑटो है, ठीक। तो ऑटो में जैसे ही आप बैठोगे, इसके अंदर बैठोगे, आपको एक अमाउंट देना होगा, मान लेते वो अमाउंट एक्स है, और उसके बाद जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे, हर किलोमीटर का आपको अलग अलग चार्ज देना है। हर किलोमीटर का सपोज करो ₹Y चार्ज देना है, हर किलोमीटर का कितना रुपये चार्ज है, Y किलोमीटर। तो बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है वो बताना है, और ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करने पर आपको कितना रुपये देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट फिक्स्ड चार्ज, ऑटो में बैठने का जो फिक्स चार्ज है वो है ₹X, एंड पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं ₹Y, ठीक है। सो आ जाओ, फॉर फॉर अ डिस्टेंस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105, ठीक है। तो देखो, जैसे ही ऑटो में बैठोगे आपको ₹X देना है, 1 किलोमीटर का ₹Y, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10Y, टोटल अमाउंट कितना है 105। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक। फिर आ जाओ सेकंड वाले में, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की हमें कितना देना पड़ता है, ₹155। जैसे ही ऑटो में बैठोगे ₹X देने ही है, 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 15Y, सिंपल। अब देखो, कोई सा भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना, एक बार लिख लो, x प्लस 10y इज 105। x की वैल्यू निकालो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, प्लस का 10y इधर आके हो जाएगा माइनस के 10y। x की वैल्यू हमें कहाँ रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने निकाला है फर्स्ट से, तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है x प्लस 15y 155। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस के 10y, इधर अपना 15y है, 15 में से 10 माइनस करोगे 5y बचेगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सही कर रहे हैं ना हम, 155 है ना, 50 क्यों लिख दिया, तो यहाँ बचेगा 50, 5 1 जा 5, 50 है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, 5 10 जा 50। सो यानी कि पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹10 है। एक आंसर तो यही मिल गया, ठीक है। और y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंस x अपने पास है 105 माइनस के 10y, है ना, तो यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू कितनी है 10 है, 100, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि ऑटो में बैठने का जो फिक्स चार्ज है वो ₹5 है, वो कितना है ₹5। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, हमें क्या निकालना है, फॉर 25 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ऑटो में बैठते ही ₹X देना है, 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। x का जो वैल्यू मिला है वो 5 मिला है, और y का जो वैल्यू मिला है वो मैंने हमें 10 मिला है, 25 10 था 250, 255 ऐड कर दोगे ₹255,
तो 255 रुपये हमें देने होंगे 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो आपका फ्रैक्शन है, अगर दो एडिट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 ज़ा 22, ठीक, और 9y और 9 2 ज़ा 18। x और y को एक तरफ रखना होता है, प्लस का 9y इधर रखें, माइनस का 9y साइन चेंज होता है, प्लस का 22 इधर रखें, माइनस का 22 साइन चेंज होता है। तो 11x माइनस का 9y कितना आ जाएगा? -4। तो पहले कंडीशन से आपको पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक, सेकंड कंडीशन में आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो आपका फ्रैक्शन है, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 न्यूमरेटर में भी ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी ऐड करो, तो ये 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 6x 6 3 ज़ा 18, 5y 5 3 ज़ा 15, प्लस का 5y इधर आके आ जाएगा माइनस का 5, प्लस का 18 इधर आके आ जाएगा माइनस का 18। ठीक, 15 - 18 इज -3। ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास थे नहीं, हमने इक्वेशन बना लिया है। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है इक्वेशन सेकंड एक बार लिख लेते हैं। 6x माइनस का 5y माइनस का 3, किसकी वैल्यू निकाल लें? y की निकाल लेते हैं या x की निकाल लेते हैं, जो आपको सही लगे। माइनस का 5y इधर आगे हो जाएगा प्लस के 5y, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 3 है। ठीक, सो देखो 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली है, तो रखनी कहाँ पड़ेगी? फर्स्ट में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, पहले इक्वेशन में रखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन क्या एक बार लिख लो, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, x की वैल्यू है 5y माइनस 3/6 और इधर अपना है माइनस के 9y। ठीक है जी, अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 में लिख सकता हूँ। एलसीएम क्या जाएगा? 6 1 ज़ा 6। किसी भी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, 6 9 ज़ा 54 -4। 55 में से 54 माइनस करोगे 1y बचेगा।
माइनस का 33/6। इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 ले सकता हूँ, फिर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता है। 6 4 ज़ा माइनस की 24, ठीक है। तो माइनस का 33 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 33, तो 6 वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। वाई की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। एक्स अपने पास है 5y माइनस 3/6, वाई की वैल्यू है 9। 9 पंजे 45 माइनस 42 आ जाएगा, 6 सत्ते 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। फ्रैक्शन हमने क्या माना था x/y, x हमें 7 मिला है, y हमें 9 मिला है, सो आंसर आ जाएगा 7/9। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी, आराम से होगी। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बड़े नंबर में ही आते हैं एग्जाम में, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? हम क्या करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है ना वो x ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो मैंने y ईयर मान ली, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी है। 5 years hence मतलब 5 साल बाद, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 5 year later एज ऑफ जैकब। इसी तरीके से 5 year later एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो देखो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी जितना भी उस 5 जोड़ दोगे, अभी अगर मेरा उम्र 10 साल है, 2 साल बाद क्या होगी 12 साल, 2 जोड़ दिया, तो अभी जेकब की एज x है, तो 5 साल बाद क्या होगी 5 जोड़ दिया, ठीक है। और अभी उसके बेटे की एज y ईयर है, तो 5 साल बाद क्या होगी 5 जोड़ देंगे, ठीक है। देयरफॉर ये हम क्या निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ लिख देना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, तो देखिए बाप है और ये बेटा है, कितना हो जाता है, विल बी 3 टाइम्स। तो छोटे वाले मल्टीप्लाई करना मैंने बोला है, छोटा ये है और बीच में लग जाएगा इक्वल, तो ये हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा अपना 3y, 3 5 ज़ा 15। x और y को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 3y इधर आ गया माइनस का 3y, और प्लस का 5 इधर आ गया माइनस का 5, तो x माइनस 3y क्या आ जाएगा 10। पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, क्या बोल रहा है 5 years अगो, तो वो दोनों की एज निकाल लो पहले, 5 years अगो, ठीक है। जैकब्स एज एंड 5 years अगो जैकब्स सन एज, ठीक है। तो अगो मतलब पहले, जब अगर मेरी उम्र अभी 10 साल है, 2 साल पहले कितनी थी 8, 2 माइनस कर दिया, तो अभी अगर जेकब की उम्र x ईयर है तो 5 ईयर पहले क्या रही होगी 5 माइनस कर दोगे। ऐसे ही जेकब का जो लड़का है उसका भी 5 साल पहले क्या रहा होगा 5 माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो कितना टाइम हो जाता है, 7 टाइम हो जाता है उसका बाप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये बाप है, ये बेटा है, कितना हो जाता है 7 टाइम, तो छोटे वाले में 7 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लग जाएगा इक्वल, x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 7 5 ज़ा 35। देखो ये 7y प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, और ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x माइनस का 7y इधर बचेगा अपना माइनस के 30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकंड, क्या है अपना x माइनस 7y माइनस का 30 है, तो माइनस का 7y इधर के हो जाएगा प्लस का 7y। x की वैल्यू हमने निकाल ली, किधर से, सेकंड से, तो रखेंगे किधर, फर्स्ट में। तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है वहाँ रख देते हैं, पहला इक्वेशन है x माइनस का 3y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू है 7y माइनस के 30, और इधर अपना है क्या, माइनस के 3y। तो 7 में से 3y माइनस करोगे 4y, माइनस का 30 इधर के प्लस का 30, 4 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 जा 4 0, सो y की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी कि जेकब के जो लड़का है उसकी जो एज है वो कितनी है, 10 साल है। y की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो यहाँ पर, सिंस क्या है इक्वेशन, x अपन के पास है 7y माइनस के 30, ठीक। 7y की वैल्यू है अपनी 10, 70 में से 30 घटाओगे 40 आ जाएगा। यानी कि जो जेकब की प्रेजेंट एज है वो 40 साल है, और उसकी बेटे की एज कितनी है, 10 साल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। और इस तरीके से ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स 3.2 न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर हमने सॉल्व कर ली है। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी बुक।